फौजदार स्कूल बस हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। फितना अल हिंदुस्तान BLA का दहशत गर्द कराची से गिरफ्तार। CTD और हसास इदारों ने जिक्रिया इस्माइल और जुल्फ़िकार को हज़ारा गोट से गिरफ्तार किया। सेटेलाइट फ़ोन, पिस्तौल, जाली अफगान शनाख्ती कार्ड और नकदी बरामद। दहशत गर्द बराह रास्त भारतीय हैंडलर से राब्ते में था। खुजदार धमाके से 29 मिनट पहले BLA के फील्ड कमांडर हामिद दाऊद से राब्ता किया। मुलजिम ने स्कूल बस बॉम्ब धमाके से चंद घंटे कबल भारतीय नंबर पर 3 मिनट 41 सेकंड लंबी कॉल की। गिरफ्तार दहशत गर्द ने 2023 में मोहम्मद रज़ाक वल्द अब्दुल्ला के नाम से भारतीय वीज़ा हासिल किया। मुलजिम दुबई से दिल्ली पहुंचा, जहां रॉ के बलूचिस्तान डेस्क ने IED फ्यूजिंग कोर्स कराया। मुलजिम को कराची यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कराया गया ताकि वो स्लीपर नेटवर्क को वुसअत दे सके। 2022 में BLA को खुदकुश बमबार शारी बलूच ने जामिया कराची में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया था। भारत की दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए नई साजिश का इंकशाफ। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान। पाकिस्तान के मारूफ आबी माहिर इरशाद H. अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखकर भारतीय मंसूबा बेनकाब किया। इरशाद H. अब्बासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मंसूबे सिंध तास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा हो गए। लद्दाख में तरक्की के पर्दे में पाकिस्तान की आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश हो रही है। सेनेटर शरीर रहमान का भारत के मास्टर प्लान पर शदीद रद्द अमल। कहा, भारत का दरियाए सिंध का पानी रोकना सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आलमी कवानीन की पामाली है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान आलमी कवानीन के तहत कानूनी, सिफारती और सियासी महाज पर भरपूर जवाब देगा। खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपने पैगाम में तुर्क सदर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करते हुए खुशी महसूस हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी, इंसानी और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने भी पाकिस्तान को बरादर मुल्क करार दिया। इस्तंबुल में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क वज़ीर दिफ़ा याशोर गोलर से मुलाकात। दिफाई ताउन और अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तुर्किया की वज़ारत दिफा ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को तारीख़ी और स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल करार दिया। वज़ीर आज़म तुर्किया का दौरा मुकम्मल करने के बाद ईरान रवाना हो गए। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुईं और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। वफ़द ने सदर जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर्स और सीनियरिटी केस की समाअत के दौरान जस्टिस शकील के रिमार्क्स। अहम आईनी मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की खुद मुख्तारी, सीनियरिटी और आईनी आर्टिकल्स पर गहरे सवालात उठा दिए गए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम का कानून आइन के आर्टिकल 175 के तहत बना। कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। ये कानून तबादले की इजाजत नहीं देता। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल भी होता है, आर्जी भी। तबादले पर आए जजेस को नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी? आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। मखदूम अली खान ने कहा, आज़ाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। समाअत कल तक मुलतवी।
मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। FPR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम कर रहे हैं। टैक्स जमा कराने का निज़ाम आसान बनाएंगे। IMF का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में मुश्किलात का सामना। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी में अब तक अहदाफ का तयन नहीं हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात। M6 हैदराबाद सखर मोटरवे, नेशनल हाईवे, लियारी एक्सप्रेस वे और M10 न्यू कराची हैदराबाद मंसूबे पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची पोर्ट को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए M6 की फौरी तकमील ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ने कहा, मंसूबे को 5 हिस्सों में तकसीम करके 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल कर ली है। बाकी हिस्सों के लिए फंडिंग के हसूल पर काम जारी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े 18 करोड़ 40 लाख से ज़ायद पासवर्ड्स लीक होने का इंकशाफ। नेशनल सर्ट का पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड बदलने का मशवरा। नेशनल सर्ट की सार्फिन को गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में अपने अकाउंट्स की निगरानी करने की भी हिदायत। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत बेनकाब। पहलगाम हमले को जवाज बनाकर पार्टी इलेक्शन मौखर कर दिया। द एशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक मोदी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर RSS को राम कर लेंगे। वोट बैंक के नाम पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कांग्रेस का मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। मोदी का भारत नफरत, तासुब और जुल्म का गढ़ बन गया। भारतीय तज्जियाकार और मुसन्निफ आवेश शुक्ला की भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद। द वायर को इंटरव्यू देते हुए आवेश शुक्ला ने कहा, भारत मोदी सरकार के शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए का गढ़ बन चुका है। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत मोदी की सरपरस्ती में एक आम रवायत बन चुकी है। आवेश शुक्ला ने भारत को मोदी की इंतहा पसंदी के ज़रिए असर डफर जोन करार दे दिया। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में स्टाइलिश ऊंटों की धूम, जो भी देखता ही रह जाता है। खरीदारों को कुर्बानी के जानवर महंगे होने का भी गिला। उधर कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में कालू की धूम। दूध और मेवा जात पर पलने वाले बैल को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मंडी पहुंच गई।